ज़ेलेंस्की की ओर से, यूक्रेनी राष्ट्रपति की ओर से बार बार जो दावे किए जा रहे हैं, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे और हमें दूसरे देश हथियार दे, इस तरह की बातें जो की जा रही हैं ज़ेलेंस्की की ओर से, क्या श्वेता ये माना जा सकता है दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति अभी इस युद्ध को और लंबा खींचना चाहते हैं और वो एक सबक भी देना चाहते हैं रूस को? यूक्रेन पता नहीं किस हद तक सबक दे पाएगा चित्रा, लेकिन मुकाबला जरूर करने के लिए वो तैयार है। और अगर एक देश का राष्ट्रपति इस तरह की बात बोलता है तो उसके पीछे जो सेना खड़ी है वो कम से कम लड़ने के लिए उसका मोराल ऊंचा रह सकता है। शुरुआत के दिनों में हम सबको याद है किस तरीके से ज़ेलेंस्की ने अपनी तरफ से बयान दिए थे, जिससे हम भी सवाल उठाते थे कि ये क्या मोराल होगा एक फाइटिंग फोर्स का। वैसे ही रूस की सेना ज्यादा मजबूत, ऊपर से अगर आप इस तरह की बात कह देते हैं कि हम पता नहीं शायद आप आखिरी बार मुझे देख रहे हो, उसके बाद देखिए लगभग 10 से 15 बार ज़ेलेंस्की कैमरे पर आ चुके हैं और इस तरह की बातें अगर वो करते हैं तो उनकी सेना लड़ते रहने का एक जज्बा कायम अपना रखती है। कीव का डिफेंस काफी स्ट्रांग किया जा रहा है, दूसरे देशों से मदद न केवल हथियार के हिसाब से मिल रही है बल्कि उस रणनीति के हिसाब से भी मिल रही है, वो सैटेलाइट तस्वीरें भी मिल रही हैं। वरना सोचिए कि अगर यूक्रेन में वाकई उस तरह की शक्ति होती तो उतना लंबा काफिला एक सिटिंग डक के तौर पर भी देखा जा सकता है। हाँ, उसके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी उस पूरे काफिले में है, लेकिन एक सिटिंग डक मतलब वहां पर आप बैठे हुए हैं, आपके ऊपर अगर बमबारी करके आपको खत्म कर दिया जाए, कोई दूसरा देश होता वो ज्यादा ताकत के साथ ऐसी चीज को अंजाम दे सकता था। 3 से 4 दिन हो गए वहां पर काफिला रुका है। कीव की घेराबंदी और भीतर में एक चक्रव्यूह जरूर रचा जा रहा है, लेकिन आगे बढ़कर किसी तरह का आक्रमण नहीं हो सकता है। तो यूक्रेन डिफेंड कर सकता है, वो इन्वेडिंग फोर्सेस पर अटैक करने की क्षमता इस समय नहीं दिख रही। बिल्कुल, लेकिन इस लड़ाई को आखिर लंबी क्यों खींचना चाहते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति और दूसरे देशों से जो मदद की जा रही है, नाटो की ओर से भी, अमेरिका की ओर से लगातार मदद पहुंचाई जा रही है अब यूक्रेनी राष्ट्रपति को, ताकि वो लड़ सके। लेकिन इन सबके बीच सैन्य साजो सामान जरूर मिल रहा है, लेकिन सैन्य बल जिसके बल पर लड़ाई जीती जाती है, अपनी ताकत को और मजबूत किया जाता है, वो स्थिति यूक्रेन के सामने नहीं दिखती। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हुए सवाल भी मैं उनसे लूंगी। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान जी भी रिटायर्ड हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आप दोनों भी अगर श्वेता से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन यहां पर ज़ेलेंस्की की अपील पर नाटो देशों की ओर से 17,000 एंटी टैंक मिसाइलें और दूसरे हथियारों की खेप भेजी गई है यूक्रेन को। तो क्या ये माना जाए कि आज 12वें दिन भी जो लड़ाई माना जा रहा था कि शुरू के 3-4 दिनों में ही खत्म हो जाएगी, अगर यूक्रेनी राष्ट्रपति इसको आगे बढ़ा पाने में कामयाब हो रहे हैं तो उसके पीछे बैकडोर से उनको जो मदद मिल रही है वो अपने आप में श्वेता बहुत अहम हो जाती है। मेरा मानना है इस लड़ाई में 3 पार्टियां हैं। जी चित्रा, रशिया है, यूक्रेन है और नेटो है, जिनकी नेतृत्वता अमेरिका कर रहा है जी। अब इसमें मेरा मानना है नेटो नहीं चाहता कि लड़ाई जल्दी खत्म हो, तो ज़ेलेंस्की जो भी बोलते हैं वो वही भाषा बोलेंगे जो नेटो बुलवा रहा है। ये दावे तो दोनों तरफ से आ रहे हैं कि डिले हो रहा है, बड़ा मुकाबला हो रहा है, वो तो होगा, लेकिन ये जो ज़ेलेंस्की बात बोलते हैं कि हम लड़ेंगे, ये जज्बे का मोराल ऊपर करने के लोगों का बोला जा सकता है। कल पुतिन ने जब उनकी बात हुई टर्की के प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने कहा था कि हमारा ऑपरेशन योजना के मुताबिक चल रहा है।